हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस बाय सोनाली धीमान। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड, और हम इसके सारे लेक्चर्स और सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर ये वीडियो मैंने एक्स्ट्रा बनाई है एक्स्ट्रास कवर करने के लिए। एक्स्ट्रास मतलब कि वो क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपके एग्ज़ाम में 1 मार्कर्स में आ सकते हैं या फिर 2 मार्कर्स में भी आ सकते हैं। तो ये ना बेसिकली हम ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं, बस इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है जिन चीज़ों का। और ये वैसे तो आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कि मैं समझाती हूँ, मैं रटवाती नहीं हूँ। तो जब आपने समझी सारी चीज़ें तो आपको सब समझ आ गया है। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लोगे तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ना जो डिमांड होता है ना बाबू, उसकी कौन सी रिलेशनशिप होती है? इन्वर्स रिलेशनशिप। हमने सबसे पहले लेक्चर में एक चीज़ समझी थी कि 2 तरह की रिलेशनशिप होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इन्वर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें कहती है कि लेट्स सपोज 2 चीज़ें हैं x और y, ये दोनों चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर दोनों ही चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होती है? अब लेट्स सपोज एक चीज़ है x, एक चीज़ है y। तो जब y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है, और x क्या अगर कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, इसको हम कहेंगे इन्वर्स रिलेशनशिप। अब आप सोचो, हमने पूरा डिमांड पढ़ लिया है। हम कह रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो उस चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और जब उस चीज़ का प्राइस कम होता है तो जो उसकी डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये कौन सी रिलेशनशिप बनी यहाँ पे? इसको हम कहेंगे इन्वर्स रिलेशनशिप। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, चलो हमें फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जो क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटेटिव का मतलब जो क्वांटिटी बता रहा है, मतलब कितना है, और क्वालिटी मतलब कैसा है। ठीक है, अब देखो, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, आपने लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज़ पढ़ी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इट इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, पर इन्होंने क्या हमें ये बताया कि कितनी चेंज आएगा प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड में? ये तो हमें कहीं पता नहीं चला कि कितने परसेंटेज चेंज आने वाला है, हमें ये नहीं पता चला। हमें बस ये बताया कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, हमें ये नहीं बताया कि कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी की बात की जा रही है, इसकी क्वांटिटी की बात नहीं की जा रही है। एक सेकेंड में थोड़ा माइक ठीक कर लेती हूँ। तो समझे बाबू कि क्वालिटी की बात करी जा रही है कि प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड है वो कम होती है या कम होने से बढ़ती है, कितनी होती है ये नहीं कहा जा रहा। तो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। चलो हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। आते हैं थर्ड पे, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हमें कहती है कि अगर तो आप कह रहे हो कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, कितने प्रोपोर्शन में हो रही है ये बताओ। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, ना ये हमें बताया गया। तो इसमें कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि लेट्स सपोज कि कोई भी चीज़ है उसका 10% अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी 10% ही कम होगी, या फिर 20% कम होगी, या 30%। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये इसी का एक्सटेंशन समझ लो कि इसमें ना कोई प्रोपोर्शन नहीं बताया, कोई नंबर नहीं बताया। ये कोई प्रोपोर्शन वाली रिलेशनशिप नहीं है। ये एक सिंपल बस आपको उसकी चीज़ बताई है कि क्या होता है रिएक्शन किसी भी चीज़ का, कितना होता है ये नहीं बताया गया। तो ये क्या, कोई प्रोपोर्शन नहीं है कि कितना हो रहा है। ठीक है, लास्टली वन साइड है, वन साइडेड। वन साइडेड क्यों है? अब आप चीज़ देखो, इसका वन साइडेड चल रहा है। क्या चल रहा है वन साइडेड? कि जो प्राइस है उसका फ़र्क देखा जा रहा है डिमांड पे, है ना, कि प्राइस अगर बढ़ घट रहा है तो उसका जो डिमांड पे असर है वो क्या होगा। क्या हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि जो डिमांड है उसका प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि अगर डिमांड बढ़ रही है या घट रही है तो उसका प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा? ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वन साइडेड एक चीज़ पढ़ी है कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। हमने ये नहीं पढ़ा कि डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस के ऊपर। तो देखो, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। आई होप चारों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको डिमांड की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगी जिसमें ना हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि ना नाम जो है, एक चीज़ के कई सारे नाम होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो चेंज करके कई बार दे देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पर आप हमारे बच्चे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। हम अभी इसको समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये कुछ सिनोनिम्स ऐसे हैं जो आपके ना एग्ज़ाम में कई बार अलग नाम से आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इसमें क्या लिखना है। तो
अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको समझेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो अगेन मेरे नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल, आप वहाँ पे जाके सब फ्री में अवेलेबल हैं और तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड करके सिंपली पढ़ सकते हैं और 100 और 100 स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। तो देखो क्या है सब्स्टिट्यूट गुड, पहले तो आप हम ये रिवाइज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते थे। सब्स्टिट्यूट गुड जैसे कि पेन एंड पेंसिल जो एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के जगह पे, जैसे पेप्सी एंड थम्स अप दोनों सेम चीज़ है, पेप्सी नहीं पी थम्स अप पी लो, तो ये दोनों ऑल्टरनेट गुड्स हैं, मतलब अगर एक यूज़ नहीं करना, एक महंगा हो गया तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ। तो इसका दूसरा नाम होता है कॉम्पिटिटिव गुड्स, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड को ना कई जगह पे लॉ ऑफ फर्स्ट परचेजेस भी कहा जाता है। अगर तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में है तो डिमांड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, तो याद रखना उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज को लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है, क्योंकि डिमांड इज ऑल अबाउट परचेजेस, कि आप कितना परचेज कर रहे हो किस प्राइस पे, है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, ठीक है। देन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, आपने पढ़ा था ना कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ना। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि आप पहले जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, वही हमारा प्रिंसिपल चल रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। ये तो सिंपल है, एक्सपेंशन एक्सटेंशन आप नाम से पहचान सकते हो। और इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड ही तो चेंज होती है अगर प्राइस बदलता है, और एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर तो पेपर में आ जाता है ना कि डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का आप ग्राफ बना दो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली इतना याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में, आप ये वीडियोस ना एक दो बार देखो, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। फिर हमें कह रहे हैं राइट वर्ड शिफ्ट, आप याद करो चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता था, 4 अदर फैक्टर्स की वजह से होता था। डेट इज क्या क्या है, देखो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, देन वी हैव फ्यूचर प्राइसेस और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो उसकी वजह से जो भी चेंज आता था डिमांड में, उसकी वजह से जब फेवरेबल चेंज आ रहा है, मतलब अच्छा चेंज आ रहा है, तो डिमांड बढ़ती है, और बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट आता है, और कम होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आता है। तो इसके ना कुछ नाम है, राइट वर्ड शिफ्ट को हम आउटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, और अपवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि आप तीनों देखो पॉजिटिव वर्ड से, आउटवर्ड बाहर की तरफ डिमांड जा रही है, फॉरवर्ड आगे जा रही है ना, अपवर्ड ऊपर जा रही है, तो ये सब क्या है, शिफ्ट है। एक चीज़ इसमें याद रखना, कभी आपके एग्जाम में आया कि अपवर्ड शिफ्ट का ग्राफ बना दो, तो उसमें एक्सपेंशन मत बनाना, ये बेवकूफ़ी करोगे 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ प्राइस के चेंज की वजह से होता है, और ये 2 फैक्टर्स की बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो शिफ्ट है उसको आउटवर्ड, जो पॉजिटिव हो रहा है आउटवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड कहेंगे, और जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है जिससे डिमांड कम हो रही है उसको इनवर्ड, मतलब अंदर डिमांड कम हो गई है, अंदर हो गई है शिफ्ट, बैकवर्ड कम हो गई है, पीछे हो गई है, और डाउनवर्ड, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पहली चीज़ तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ चलो बच्चों को अच्छी लग रही है वीडियोस, तो मुझे और बनानी चाहिए, तो मैं फ्रिक्वेंटली बनाऊंगी। और दूसरा ये है कि मेरा चैनल ग्रो करेगा तो उससे मुझे हेल्प भी होगी। अब मैं इसका और भी चैप्टर्स की वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो हम इसमें पूरी इकोनॉमिक्स होपफुली 2-3 मंथ्स में कवर कर लेंगे, तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।